चिंटू बंदर और जादुई जंगल का खजाना। एक घने हरे भरे जंगल में चिंटू नाम का एक नटखट बंदर रहता था। वो पूरे जंगल में अपनी शरारतों के लिए मशहूर था। कभी वो पेड़ों से आम तोड़कर अपने दोस्तों पर फेंक देता, तो कभी किसी की पूंछ खींचकर भाग जाता। लेकिन उसके दिल में अपने दोस्तों के लिए बहुत प्यार था। उसके सबसे अच्छे दोस्त थे गोलू खरगोश, मोटू हाथी और मीठू तोता। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थीं और पक्षी मीठा गीत गा रहे थे, चिंटू पेड़ से पेड़ पर कूद रहा था। तभी उसकी नज़र एक पुराने पीले कागज पर पड़ी जो एक टहनी में फंसा हुआ था। उसने उसे उठाकर देखा तो वो एक नक्शा था। नक्शे पर कुछ अजीब निशान बने थे और अंत में एक बड़ा सा एक्स बना हुआ था। चिंटू की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, ये तो खजाने का नक्शा है। वो तुरंत अपने दोस्तों के पास भागा और उन्हें सब दिखाया। पहले तो गोलू को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मोटू और मीठू ने कहा, क्यों ना हम मिलकर इस खजाने की खोज करें। सबको ये विचार बहुत अच्छा लगा और वे तुरंत जादुई जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और भी रहस्यमयी होता गया। पेड़ चमक रहे थे, फूल गाना गा रहे थे और हवा में एक अजीब सी मिठास थी। तभी अचानक उनके रास्ते में एक बड़ा सा सांप आ गया। गोलू डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन सांप ने शांत आवाज में कहा, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आगे जाना है तो मेरी पहेली का जवाब देना होगा। सब सोच में पड़ गए। सांप ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही कम होती जाती है। कुछ देर तक सब चुप रहे। फिर चिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, उम्र। सांप खुश हो गया और बोला, तुम बहुत समझदार हो, और उसने रास्ता छोड़ दिया। आगे बढ़ते हुए वे एक तेज बहती नदी के पास पहुंचे। पानी बहुत गहरा और खतरनाक लग रहा था। गोलू डर गया और बोला, अब हम क्या करेंगे। तभी मोटू आगे आया और बोला, चिंता मत करो, मैं हूं ना। उसने अपनी लंबी सूंड से एक एक करके सबको नदी पार करवा दिया। सबने मोटू की खूब तारीफ की। अब वे एक बड़े पुराने पेड़ के पास पहुंचे जहां एक बुद्धिमान उल्लू बैठा था। उल्लू ने गंभीर आवाज में कहा, खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम सच्चे दोस्त हो। चिंटू और उसके दोस्तों ने बिना किसी झिझक के कहा, हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे कैसी भी मुश्किल क्यों ना हो। उल्लू उनकी बातों से खुश हो गया और उन्हें आगे जाने की अनुमति दे दी। आखिरकार वे एक गुफा के सामने पहुंचे। गुफा के अंदर हल्की हल्की रोशनी चमक रही थी। सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। वे धीरे धीरे अंदर गए और देखा कि वहां एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ है। चिंटू ने हिम्मत करके संदूक खोला। सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। लेकिन उसमें सोना चांदी या हीरे जवाहरात नहीं थे। उसमें एक चमकता हुआ संदेश लिखा था, असली खजाना है दोस्ती, हिम्मत और ईमानदारी। कुछ पल के लिए सब शांत हो गए। फिर चिंटू मुस्कुराया और बोला, सच में हमने आज सबसे बड़ा खजाना पा लिया है। गोलू, मोटू और मीठू ने उसे गले लगा लिया। उन्हें समझ आ गया कि इस यात्रा में जो उन्होंने सीखा वही असली खजाना था। इसके बाद सबने मिलकर गुफा के बाहर खुशी से नाच गाना किया। जंगल फिर से उनकी हंसी से गूंज उठा। शाम होने लगी थी, इसलिए वे अपने घर लौट पड़े। रास्ते भर वे अपनी इस अद्भुत यात्रा के बारे में बातें करते रहे। इस दिन के बाद चिंटू ने शरारतें थोड़ी कम कर दीं और अपने दोस्तों की और भी ज्यादा कद्र करने लगा। चारों दोस्त हमेशा साथ रहते, एक दूसरे की मदद करते और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। सीख, सच्ची दोस्ती, हिम्मत और ईमानदारी ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है।